दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं कि एमएमआईटी का ग्रोथ यानी कि एमएमआईटी का ब्याज आप किस प्रकार देखेंगे। एमएमआईटी आपके ब्याज पर कितना आ रहा है और एमएमआईटी का स्टेक आपने किया है तो शो कब तक करेगा, ये सारी चीज़ें आप आज देख पाएंगे और ये सारी चीज़ों की जानकारी हम आप आज देने वाले हैं। ये आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल मगन क्लास के साथ। और ये कमेंट भी आ रहा था काफ़ी लोगों का कि हमें जो है विड्रॉल करने नहीं आएगा या हमें जो है अपने सीनियर से बात करने में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है या सीनियर उनके बात नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपको अब सीनियर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो है एमएमआईटी का जो भी विड्रॉल है वो हम आपको स्टेप बाई स्टेप बताते रहेंगे। जैसे ही विड्रॉल चालू होगा हमारा आप यूट्यूब पे बने रहिएगा और जैसे ही विड्रॉल चालू होगा तुरंत हम आपको सूचना देंगे और उसका प्रक्रिया हम बताएंगे विड्रॉल कैसे होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि उसके बारे में आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको ये करना होगा, जब भी विड्रॉल चालू होगा तो आपको एक बीएनबी फीस करके लगानी पड़ेगी और वो बीएनबी फीस से बहुत ज़्यादा तो नहीं, 100-200 का आप खरीद करके अपने वॉलेट पे रख लीजिएगा। तो इससे पहले क्या है कि आप पहले ये अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि नवंबर महीना बीत चुका है। तो नवंबर महीना जब बीत चुका है, एक दिन रह गया है, तो आप पहले अपना चेक कर लीजिए कि हमारा एमएमआईटी का जो भी ब्याज है वो बन रहा है या नहीं बन रहा, या हमारा एमएमआईटी स्टेक हो गया है या नहीं हो गया है। तो इसके लिए आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहले नंबर आप ये करिए कि पहले आप अपना ट्रस्ट वॉलेट खोलिए। तो ट्रस्ट वॉलेट इस प्रकार से जब खोलते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट आपका खुल करके आता है। आप अपना कोड डालते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे और ये ट्रस्ट वॉलेट आपका अपडेट भी अगर मांगेगा तो आप अपडेट कर लीजिएगा। चलिए हम अपडेट कर लेते हैं। और ये आप अपना कोड जब डालेंगे तो देखिए अपना कोड डालने के बाद आपका इस तरह से खुल करके आएगा ट्रस्ट वॉलेट। जब आपका ट्रस्ट वॉलेट खुल करके आएगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी बीएनबी फीस है, बीएनबी के रूप में आपका यहाँ पे कुछ न कुछ डॉलर होना चाहिए, यानी कि 100, 200, 300 का जो भी डॉलर रहे वो आप यहाँ पे खरीद लीजिएगा जब भी विड्रॉल होना चालू होगा। फिलहाल अभी तत्काल ना ये सब काम करिएगा, 2-4 दिन में जब भी आप यहाँ पे क्लेम चालू हो जाएगा तो हम आपको सूचना देंगे, उसी हिसाब से आप काम करिएगा। तो देखिए जैसे हमारा यहाँ पे बहुत कम डॉलर है, यानी कि 0.73 डॉलर करके है, तो इसी प्रकार से आप डॉलर के रूप में ख़रीद लीजिएगा बीएनबी। उसके बाद देखिए आप अपना ये ट्रस्ट वॉलेट खोल करके रख लीजिए। अब जब ट्रस्ट वॉलेट आप खोलेंगे इसके बाद क्या करिएगा, इसको 20 से काट दीजिएगा। अब आइएगा यहाँ पे ग्लोबल स्टेक पे। अब जब ग्लोबल स्टेक पे आएंगे तो आप पहले क्या कर रहे थे कि ये ऊपर वाले को क्लिक कर रहे थे। अब ये ऊपर वाले को क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पे जो लिखा है स्विच टू एमएमआईटी एसेट्स, यानी कि ये वाले को क्लिक करना है, ना कि ये ऊपर वाले को। ऊपर वाले को क्लिक नहीं करेंगे। ये दूसरे नंबर पे है जो पहले किनारे पे बना हुआ है, देखिए जहाँ पे हम ये गुड का निशान लगा रहे हैं, इसी को क्लिक करना है। और जब इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपका इस प्रकार से खुल करके आएगा। अब जब इस प्रकार से खुल करके आएगा तो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कनेक्ट वॉलेट। अब यहाँ पे आप इसको टच करेंगे। जब आप इसको टच करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे लिख के ये आपका कुछ अक्षर बन करके आएगा जो आपके ट्रस्ट वॉलेट का है, और नीचे लिख करके आ रहा है डिसकनेक्ट। तो इन दोनों को आप मिला लीजिएगा कि ये मेरा ही है कि या दूसरे का है। तो यहाँ पे जब डिसकनेक्ट लिख करके आ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। और जब कनेक्ट हो चुका, चलिए हम फिर से डिसकनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमारा ऑलरेडी कनेक्ट हुआ था, इसलिए जो है बहुत जल्दी उठा लिया। तो हम इसको फिर से डिसकनेक्ट करके दिखा रहे हैं। इसी पे आप क्लिक करिए पहले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डिसकनेक्ट। चलिए यहाँ पे हम डिसकनेक्ट कर दिए। अब डिसकनेक्ट करने के बाद इसी जगह पे हम फिर कनेक्ट करेंगे, यानी कि कनेक्ट वॉलेट।
अब देखिए इस प्रकार से आपका बन करके आएगा। अब यहाँ लिखा है सिलेक्ट वॉलेट, अब इसी को आप टच करिएगा। जब सिलेक्ट वॉलेट को आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से खुल करके आएगा। और जब खुल करके आएगा तो एक है टोकन पॉकेट है, दूसरा बाइनेंस है और तीसरा ट्रस्ट वॉलेट है। तो किसी भाई ने यहाँ पे कमेंट किया था कि सर किसी का अगर बाइनेंस नहीं बना है तो वो क्या करेंगे। तो इसमें बाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाइनेंस अगर नहीं बना है तो कॉइन बाज़ार बना लीजिएगा। कॉइन बाज़ार नहीं बना है तो जो है आप ओजीरक्स बना लीजिएगा। यानी कि बाइनेंस, ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस या कॉइन बाज़ार या ओजीरक्स, यानी कोई भी एक्सचेंज आप बना करके रखिएगा, उस पर आपका भी डाल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर आपने क्या किया है, ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट आपने लोड किया है, चूँकि इसी से आपने स्टेक किया था। तो आप ट्रस्ट वॉलेट पे आप जो है टच करिएगा। जब ट्रस्ट वॉलेट पे आप टच करेंगे तो फिर आपका कोड मांगना चालू कर देगा। और जब आपका ये पासवर्ड मांगना चालू कर देगा तो पासवर्ड जब जैसे ही आप लगाएंगे तो ये आपका ट्रस्ट वॉलेट खुलेगा। और जब ट्रस्ट वॉलेट खुलना चालू हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे आप मिला लीजिएगा कि BNB स्मार्ट चेन यही होना चाहिए। अब आपके ट्रस्ट वॉलेट का जो लिंक है ये आपका यहाँ पे होना चाहिए। ये भी आप देख लीजिएगा कि आप ही का है कि कहीं दूसरे का तो नहीं खुल रहा है। तो आप इसको मिला लीजिएगा। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, वो आप जब ट्रस्ट वॉलेट खोलेंगे MMIT को टच करेंगे। MMIT टच करने के बाद जो रिसीव वाला है उसको टच करेंगे तो ये आपको दिखेगा। ये जो नंबर वाइज दिखा है नीचे ये आपको दिखेगा वहाँ पे। अब यहाँ पे ये BNB स्मार्ट चेन आप देख लिए कि हाँ BNB स्मार्ट चेन ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो अब आप यहाँ पे जो नीचे कनेक्ट बटन लिखा है नीले में, अब इसको टच कर देना नीले वाले को। अब ये इस प्रकार से खुल करके आ रहा। अब जब इस प्रकार से खुल करके आएगा तो 2-1 मिनट इंतज़ार कर लीजिएगा, वो अपने आप जो है इस तरह से उठा लेगा, असेट कर लेगा। अब जब उठा लेगा इस प्रकार से तो देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, अभी आप वेट करिएगा। अब आप देखेंगे कि जो भी आपकी आईडी थी, यानी कि जो भी ट्रस्ट वॉलेट का लिंक था यहाँ पे आपका छप जाता है और नीचे लिख लेता है डिसकनेक्ट। जब यहाँ पे डिसकनेक्ट लिख लिया है तो आप समझिए कि हमारा कनेक्ट हो चुका है। और जब कनेक्ट हो जाएगा तो 2-1 मिनट इंतज़ार करिएगा और इंतज़ार करने के बाद आपका यहाँ पे चढ़ जाता है, यानी कितना ब्याज आपका बना हुआ है यहाँ पे आपका शो करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कितना स्टेक किया था वो नीचे शो करेगा और कितना ब्याज बना है यहाँ पे ऊपर शो करेगा क्लेम के आगे। और जब यहाँ पे शो करेगा तो इसमें आप इस समय कितना रेट चल रहा है उसमें आप देख लीजिएगा कि इस समय कितना रेट चल रहा है। रेट देखने के लिए हमने बताया है कि आप कहीं भी रेट देख सकते हैं। जैसे कॉइन मार्केट से नहीं कहीं देख सकते हैं तो कॉइन बाज़ार आपने लोड किया है, या कॉइन बाज़ार नहीं लोड किए हैं तो सीधा सीधा गूगल पे आप सर्च कर लीजिए कि इस समय MMIT का रेट क्या चल रहा है। तो गूगल आपको बता देगा कि MMIT का रेट इस समय क्या चल रहा है। तो देखिए जैसे MMIT का रेट 0.000000 यानी कि 5 जीरो, दशमलव के बाद 5 जीरो और उसके बाद 105, ये करके आपका कॉइन बाज़ार पे ये चल रहा है MMIT का रेट। अब इसमें आप गुणा कितने से करेंगे, यही जो जितना लिखा हुआ है इसी का गुणा कर लीजिएगा, यानी कि जो भी आपका लिखा रहेगा। तो हमारे में देखिए लिखा हुआ है 77 63 39 82। तो यानी कि अब यहाँ पे यानी कि 7,76,000 नहीं, 77,63,400 कुछ करके है। तो यहाँ पर देखिए इसका आप यहाँ पे गुणा कर लेंगे। जब यहाँ पे आप गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पे आपका लगभग 81 रुपये के आसपास बनेगा। यानी कि अगर हम अपना बताएं तो यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं तो लगभग 81 रुपये के आसपास हमारा यहाँ पे ब्याज बन रहा, इतना ब्याज दिखा रहा। यानी कि नवंबर महीने में केवल नवंबर, यानी कि आज और कल 2 दिन बाकी है, अब ये 2 दिन में हमारा 81 रुपये का प्रॉफिट इसमें दिखा रहा।
अब जब दिसंबर में, यानी कि अनिल यादव जी का कहना क्या है कि इस नवंबर महीने में आप लोगों ने स्टेक किया है, अपना स्टेक करते करते पूरा महीना बीत गया। इसके बाद क्या है कि बचेगा दिसंबर महीना, तो दिसंबर महीने में इनकी जो मार्केटिंग है, यानी कि इस पे ख़रीदारी और बेचदारी ये चालू करेंगे। तो अब इनका काम रहेगा कि ख़रीदारी बेचदारी ये कैसे करते हैं, इसको ग्रोथ कैसे कराएंगे, इसका जो है यानी कि हाई लेवल तक इसको कैसे ले जाएंगे ये जाने। अब वहाँ पे अब ये जैसे जैसे इसका ख़रीदारी बेचदारी यानी मार्केटिंग होगी, तो मार्केटिंग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आपका ब्याज वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। और जब ब्याज में बढ़ता चला जाएगा, जब 2000 4000 आपका हो जाएगा, यानी कि संभावना तो बन रहा है कि इसी दिसंबर के लास्ट तक जाते जाते आपका 2-4 हज़ार ये ब्याज बन जाएगा। और जब 2-4 हज़ार ब्याज बन जाएगा, तो आप यहाँ पे जो क्लेम दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लेम आप दबा करके देखिए, यहाँ पे क्लेम दिख रहा है, बस इसी क्लेम पे आपको टच कर देना रहेगा। और जब क्लेम को आप टच करेंगे तो इस प्रकार से आपका जब खुल करके आएगा क्लेम टच करने के बाद, यानी फिर ट्रस्ट वॉलेट मांगेगा, तो यहाँ पे आप ट्रस्ट वॉलेट को आप टच कर दीजिएगा। अब फिर आपका कोड मांगेगा, जब कोड मांगेगा तो यहाँ पे अप्रूव करने के लिए मांगेगा। तो देखिए, जब यहाँ पे आपका बीएनबी फीस रहेगा तो आराम से यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिख करके आ रहा है अभी हाई रिस्क एड्रेस, यानी कि अभी क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। तो जब ये क्लेम आप करने के योग्य रहेंगे, यानी कि जब ये क्लेम करने के काबिल हो जाएगा, तब ये अपने आप उठा देगा, यहाँ पे कहेगा अप्रूव, यहाँ पे लिख करके आएगा नीचे, बस उसी को अप्रूव कर देना रहेगा। ये डायरेक्ट कट कट के आपके जो है उसमें ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा और वहाँ से आप विड्रॉल मारेंगे। तो आज की प्रक्रिया यही है, आप अपना पहले चेक कर लीजिए कि आपका जिस तरह से हम लोगों का यहाँ पे दिख रहा है, ये इस प्रकार से आपका भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इस पे आप जो है कनेक्ट करके आप देख लीजिए आपका पूरा यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो 2-4 दिन में आपका दिखना चालू हो जाएगा और दिसंबर के लास्ट तक आपका विड्रॉल भी होना चालू हो जाएगा। तो आप धैर्य बना करके रहें, और इसके बाद अगर कोई समस्या होती है तो हम आपको सूचना इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आप हमारे चैनल से बने रहिएगा, और जो भी विड्रॉल जब भी चालू हो जाएगा तो हम आपको लाइव करके दिखाएंगे विड्रॉल को। जैसे ही जैसे विड्रॉल होता रहेगा वैसे वैसे लाइव करके हम आपको दिखाते रहेंगे। आपकी मर्ज़ी, आपकी जो है प्रक्रिया क्या है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।